लॉटरी जीतने के साथ साथ बैंक लूटना एक वक्ती टेक्निक रही है जिसे वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो कभी दोबारा काम करना नहीं चाहते। ये एक इंतहाई ख़तरनाक तरीका है और ये तब तक कामयाब है जब तक आप पकड़े नहीं जाते, लेकिन बहुत से चोर बिलाखिर खुद को सलाखों के पीछे पाते हैं। यूँ तो आपने बहुत सी छोटी बड़ी चोरियों के बारे में सुना होगा, लेकिन नाजरीन, आज आपको दुनिया की 5 बड़ी चोरियों के बारे में बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। 2003 में जब अमेरिकी फ़ौज इराक़ में दाखिल हुई तो उस वक्त लुटेरों की जानिब से इराक़ के मरकज़ी बैंक को निशाना बनाया गया, जिसमें मुल्की ख़जाने का ज़्यादातर हिस्सा मौजूद था और इसके अलावा कई गैर मुल्की करेंसीज़ भी मौजूद थीं। लुटेरे बैंक के अंदर दाखिल होने में नाकाम रहे, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि बैंक से पहले ही भारी रकम निकाल ली गई है। 18 मार्च की सुबह इराक़ी दारुल-हुकूमत पर अमेरिकी क्रूज़ मिसाइलों की बारिश होने से एक दिन पहले 3 बड़े ट्रक सेंट्रल बैंक की तरफ भेजे गए। तकरीबन $900 मिलियन और 100 मिलियन यूरोज़ इन ट्रक्स में भरे गए। चोरी के लिए बंदूक या धमाका खेज़ मवाद की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ हाथ से लिखा हुआ एक ख़त बैंक के गवर्नर को दिया गया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि रकम को गैर मुल्की हाथों में जाने से रोकने के लिए ये गैर मामूली कदम ज़रूरी है। दस्तखत शुदा ख़त पहुंचाने वाला शख्स किस्से हुसैन था, जो इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस का सरबराह था, और इस ख़त पे दस्तखत करने वाला शख्स कोई और नहीं, इराक़ का सदर सद्दाम हुसैन था, और इस चोरी को दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करार दिया गया। एक अमेरिकी जिसे सिर्फ डीबी कूपर के नाम से जाना जाता है, 1971 में कूपर एयरप्लेन हाईजैकिंग की वजह से मशहूर हुआ। कूपर ने पोर्टलैंड और सीटल के दरमियान एक बोइंग 747 को हाईजैक करके बॉम्ब ब्लास्ट करने की धमकी दी। उसने गवर्नमेंट से $2 मिलियन की मांग की। मजबूर होकर गवर्नमेंट को ये पैसे देने पड़े। ये पैसे कूपर ने उस वक़्त जमा किए जब त्यारा सीटल में मुख्तसर तौर पर फ्यूल रिफिलिंग के लिए उतरा। मुसाफिरों को जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन कूपर ने पायलट्स को दोबारा टेक ऑफ करने का हुक्म दिया। जहाज़ के पीछे 2 फाइटर प्लेन्स भेजे गए, लेकिन कूपर इसके बावजूद गायब हो गया। इसने किस वक़्त और कहाँ छलांग लगाई, किसी को न पता चल सका, और आज तक कोई इसका सुराग न लगा सका। बांग्लादेश में एक ऐसी बैंक चोरी हुई जिसे बांग्लादेश साइबर बैंक चोरी के नाम से जाना जाता है। ये चोरी फरवरी 2016 में हुई। सिक्योरिटी हैकर्स ने फेडरल रिज़र्व बैंक, जो बांग्लादेश के मरकज़ी बैंक से ताल्लुक़ रखता है, उसका नाम इस्तेमाल करके स्विफ्ट नेटवर्क के ज़रिए $1 बिलियन के 35 गैर कानूनी ऑर्डर्स दिए। 35 में से 5 जाली ऑर्डर्स $101 मिलियन की ट्रांजैक्शन करवाने में कामयाब रहे। बाकी ट्रांजैक्शंस को शक की बिना पर रोक दिया गया। 101 मिलियन में से $20 मिलियन श्रीलंका और $81 मिलियन फिलिपाइन में पाए गए। श्रीलंका मुंतकिल की गई तमाम रकम बरामद कर ली गई, जबकि 2018 तक फिलिपाइंस को मुंतकिल किए गए $81 मिलियन में से सिर्फ $18 मिलियन ही वसूल हो सके। 1976 में जब लबनान खाना जंगी की लपेट में था, डाकुओं के एक गिरोह ने इस अफरा तफरी का पूरा फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया। बैंक चर्च के बिल्कुल साथ वाक़या था। चोरों ने चर्च की दीवार को तोड़ने और बैंक ऑफ द मिडल ईस्ट में दाखिल होने के लिए धमाका खेज़ मवाद का इस्तेमाल किया। ये धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। वो वॉल्ट को खोलने के लिए अपने साथ पेशावर ताले बनाने वाले लाए थे। डाकुओं ने $44.5 मिलियन की रकम, स्टॉक, सोने की सलाखें और दीगर कीमती सामान उठाकर फरार हो गए। लूट मार का कोई सामान आज तक बरामद नहीं हो सका। आज चोरी शुदा सामान की कीमत तकरीबन उस वक्त के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। 1972 में ओहायो से ताल्लुक़ रखने वाले एक प्रोफेशनल क्रिमिनल एमल डिंसियो ने 6 डाकुओं का एक गिरोह इकट्ठा किया और उन्हें कैलिफोर्निया ले आया। उन्होंने एक टाउन हाउस किराए पर लिया और एक बैंक में चोरी का मंसूबा बनाया, जहां उनको ये खबर मिली कि सदर रिचर्ड निक्सन ने $मिलियंस का स्लश फंड इस बैंक में इकट्ठा कर रखा है।
چوروں نے بڑی چالاکی سے والٹ کاٹی اور $30 ملین مالیت کی نقدی اور قیمتی اشیاء کو چرایا۔ یہ چوری اتنی خاموشی سے ہوئی کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ جاتے جاتے انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایک بھاری رقم ٹپ کے طور پر دی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو دی جانے والی ٹپ اور چوری کرنے کے لیے کرائے پر لیے جانے والے گھر سے پولیس کو فنگر پرنٹس کے نشان ملے، جس کی وجہ سے پولیس نے اس گینگ کی شناخت کی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔